नमस्कार साथियों मेरे साइड से एक तस्वीर देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। इसमें आपको दोस्तों एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं। जी हाँ साथियों शुक्रवार को जब कैबिनेट मीटिंग थी तो मीटिंग के बाद दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की है, मीटिंग की है, करीब 20 मिनट इन्होंने बात की है। और जो मुद्दा था वो था सुप्रीम कोर्ट का जो टेट का जो आदेश है, जिस पर दोस्तों में काफ़ी बात हुई है। अब साथियों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक आर्टिकल आया। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन दोस्तों ये जो मीटिंग हुई है वो गुपचुप हुई है और मेरे पास एक आर्टिकल आया। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखाने जा रहा हूँ और उस आर्टिकल ने ऐसा दावा किया है कि 26 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग हुई है योगी जी की, उसके बाद शाम को बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने योगी जी से मुलाकात की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये साइड से एक आर्टिकल चल रहा है। कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, सुप्रीम कोर्ट के टेट अनवर के फैसले को लेकर की चर्चा। यह आर्टिकल है दोस्तों, देखिएगा क्या क्या है। यूपी कैबिनेट मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर, ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग, ये यहाँ पर आप मीटिंग देख रही है। अब देखिएगा या दोस्तों, लखनऊ का ये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं। ये फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों अब चलेगा, अब हम इस आर्टिकल के नीचे चल रहे हैं और नीचे देखिएगा, यहाँ पर जो पर्यटन नीति है 2025 को भी हरी झंडी दी गई। ये यानी जो भी कुछ कैबिनेट में हुआ, लेकिन हमें जो काम है वो है ये देखिएगा, ये आ गया। इसके साथ ही मीटिंग के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 20 मिनट की एक मुलाकात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया टेट अनवर किए जाने पर चर्चा हुई। देखिएगा, बाकायदा फोटो भी है साथियों, यही फोटो मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाया है। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। पुनर्विचार याचिका के अलावा अन्य विकल्पों पर भी चर्चा की गई, जिसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में भी विचार कर रही, जो टेट पास है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 शिक्षा मित्र टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जैसे कि गूगल के आर्टिकल नहीं आते हैं, तो वही मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये आपको बात बताना जरूरी है। दोस्तों आर्टिकल के अनुसार कि सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाल दी है, लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार अन्य विकल्पों पर तलाश कर रही है। यानी कि क्या सरकार टेट करवाना चाह रही है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूँ और 3 ऐसी बात बताऊंगा जिसमें आप कहोगे हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, और मेरी 3 बातों पर बल भी मिल रहा है। बाकायदा आपको प्रूफ दिखाऊंगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहली बात है वो मैं आपको बात बता दूं, आपने देखा होगा अपने भारत में 29 राज्य हैं और जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। लेकिन साथियों आपने एक चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सरकार गई, जबकि अन्य राज्यों की सरकारें पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करी, ना ही केंद्र सरकार ने की है। तो दोस्तों ऐसा क्या कहा जा सकता है? क्या सिर्फ तकलीफ उत्तर प्रदेश सरकार को ही है? उस समय दोस्तों टीचर्स धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे थे, इसलिए दोस्तों सरकार को मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि शिक्षक संगठनों ने कह दिया था कि हम आंदोलन करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों सरकार चली गई, यूपी सरकार पुनर्विचार याचिका उसने दाखिल कर दी, जिससे आंदोलन भी बंद हो गए। बिल्कुल सभी संगठन ने कह दिया कोई आंदोलन नहीं होगा, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अन्य राज्यों में सरकारों ने क्यों नहीं की? चाहे वो बीजेपी की सरकार राज्य हो, चाहे गैर बीजेपी वाले राज्य हो जहां पर बीजेपी सरकार नहीं, किसी ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करी। सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलेगा दोस्तों, अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, 2 लाख शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा, सरकार ढूंढ रही है विकल्प। यहाँ पर सब बात ये कही गई कि सरकार विकल्प ढूंढ रही है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेट व्यवस्था के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर संकट। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक टेट उत्तीर्ण किए बिना कोई शिक्षक पात्र नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कोर्ट के फैसले के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, प्रदेश में करीब 2 लाख टीचर्स हैं जिनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। कारण बना है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट उत्तीर्ण किए बिना कोई शिक्षक पात्र नहीं माना जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार शिक्षक संगठनों की चिंता के मद्देनजर शिक्षा विभाग को व्यवहारिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है कार्य योजना। अब मैं आपको बता रहा हूं विद प्रूफ। सरकार की कार्रवाई पर टिकी निगाहें। देखिएगा, सरकार के लिए परिस्थिति सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी संवेदनशील है। ऐसे में सरकार को कोर्ट का फैसला और शिक्षकों के साथ न्यायोचित कदम उठाने की चुनौती है। लाखों शिक्षकों और परिवारों का भविष्य दांव पर है। सभी की नजर अब राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है, जिस पर दोस्तों राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ये नीचे और देखिएगा ध्यान से, शिक्षा विभाग को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिएगा, सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से ऐसे सभी शिक्षकों की विस्तृत सूचना मांगी है जो टेट नहीं पास कर सके हैं। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि ऐसे शिक्षकों को अब टेट पास कराने की व्यवहारिक योजना बनाई है ताकि उनकी सेवाएं बचाई जा सके। देखिएगा दोस्तों, दूध का दूध और मलाई की मलाई हो गई। देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि ऐसे शिक्षकों को टेट पास कराने की व्यवहारिक योजना बनाई जाए ताकि उनकी सेवाएं बचाई जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा बात है कि सरकार भी चाह रही है कि शिक्षक टेट पास करें, जबकि अन्य राज्य सरकारों ने तो पुनः बचाई याचिका डाली नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, एक और मैं प्रश्न, और ये मेरी तीसरी जो पॉइंट है, तीसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ विद प्रूफ। देखिएगा, यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द। यहाँ पर देखिएगा, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग एक परीक्षा और करा चुका है, आरओ और एआरओ की। उसके बाद अब ये सबसे बड़ी ये परीक्षा है जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे सिर्फ यूपी में ही। और ऑल इंडिया में अगर बात करी जाए तो ऑल इंडिया में करीब 4.5 से 5 करोड़ लोग बैठेंगे इस टेट परीक्षा में, सीटेट या टेट परीक्षा में। देखिएगा, अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। यहाँ पर एक आपने चीज जानी कि परीक्षा योग्यता, यहाँ पर दोस्तों जो टीचर परेशान है कि हम टेट नहीं दे पाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि हम एलिजिबल क्राइटेरिया में ही नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया है कि कमेटी परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा और योग्यता और परीक्षा शुल्क, ये 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, इस बार जो टेट पेपर आएगा उसका प्रारूप बनाया जा रहा है कि कैसे लिया जाए, किस तरीके के प्रश्न रखे जाएं। ये दोस्तों सब सरकार के हाथ में है कि उनको IAS लेवल जितना टेट पेपर बनाना है, हार्ड या फिर बिल्कुल सिंपल सा बनाना है जो हर कोई टेट पास कर ले, या वो बनाना है। अब ये सरकार के ऊपर है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया है 20 लाख से अधिक आवेदन के आसार। लेकिन दोस्तों सरकार का मानना पिछला है, लेकिन मैं कहूँगा 25 लाख के आवेदन आसपास होंगे दोस्तों, 25 लाख। जी हाँ, आप लिख के बांध के गांठ दल लीजिए। सरकार 20 लाख कह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 25 लाख टेट के आवेदन होंगे। जी हाँ साथियों, अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये बात बता दी, 3 बात बता दी विद प्रूफ। पहला बता दिया सिर्फ राज्य सरकार ही गई है, पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ यूपी सरकार ही गई है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने। दूसरा है दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो मैंने आपको न्यूज़ भी दिखाई है कि सरकार विकल्प की तलाश कर रही है। और तीसरी दोस्तों मैंने आपको बता दी ये वाली यूपी टेट जो कमेटी है वो परीक्षा का प्रारूप तय करेगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें विकल्प क्या हो सकते हैं। देखिएगा साथियों, दोस्तों ये जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी की और योगी आदित्यनाथ जी की जो मुलाकात हुई है, ये जो आर्टिकल दावा कर रहा है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से ये दावा बिल्कुल सही नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा किसी भी अखबारों में नहीं आया है।
और ना ही कहीं किसी ने देखा है, लेकिन ये आर्टिकल कह रहा है। अभी आर्टिकल जाने, इस पर दोस्तों मेरी तरफ से आप बिल्कुल मैं कन्फर्म नहीं कहूँगा, और ना ही मेरी तरफ से कोई श्योरिटी है इस आर्टिकल के बारे में कि वास्तव में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई है। इसमें मेरी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल आया, आपको दिखाना जरूरी था। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार का कहना करीब 2 लाख शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बता दूं, बहुत से पुराने टीचर हैं जो कि टेट पास हैं। जी हाँ, आपको ये लग रहा है कि पास वाला सर है वो टेट पास नहीं होंगे, बेचारे बूढ़े हैं, लेकिन दोस्तों वो टीचर टेट पास है। मेरी जानकारी में, मेरे मित्रों की जानकारी में कई ऐसे टीचर हैं जो पुराने हैं, जिससे हम ये समझ रहे थे ये टेट पास नहीं, लेकिन वो टेट पास है, दोनों प्राइमरी और जूनियर। इसलिए साथियों वो टेंशन में नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों अगर 2 साल में टेट होते हैं, सी टेट भी अगर होते हैं 4 और यूपी टेट भी 4 होते हैं, तो दोस्तों इसमें भी टीचर बिल्कुल निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है टीचर, सारे टीचर निकालने के चांस हैं, सारे टीचर होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऐसे में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर जो संख्या और कुछ टीचर्स जो है वो रिटायरमेंट के करीब है, उनमें से भी संख्या कम हो जाएगी। अब दोस्तों जो थोड़ा बहुत बचेगा टीचर 40-50 हजार, बस उन्हीं पर ये संकट आ सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ फैसला सोच लेगी। फिलहाल साथियों इस आर्टिकल की सत्यता पर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं आर्टिकल के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन जो आर्टिकल में लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।